गाइज आज हमारी एक गलती की वजह से हमारा ई कॉमर्स बिजनेस में हजारों का नुकसान हो गया और ये वाली गलती ना हमसे हो सकती है तो नए सेलर्स से डेफिनेटली हो सकती है। तो इसे कैसे आप सुधार सकते हो और इन सब चीजों से आप कैसे बच सकते हो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है उस गलती के बारे में कि उससे हमें कितना भारी नुकसान हो रहा है। तो अगर ये गलती आपसे भी हो सकती है, अगर आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस में चाहे ये मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर उस पर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो अनजाने में आपसे ये गलती हो सकती है। तो इससे आपको भारी नुकसान सहन करना पड़ता है जिससे आपका बिजनेस माइनस में भी चला जा सकता है और फिर कम बैक करना मुश्किल है अगर आपने उस गलती को समय होते हुए नोटिस नहीं किया। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। उससे पहले देखेंगे हमारे आज के ऑर्डर कितने। और मीशो का है ना भाई साहब, जो महा संडे सेल है ना वो चल रहा है, उसमें ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो चुका है। तो कितने हमारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, क्या स्टेटस है, सारी चीजें ना अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो गाइस, अब सबसे पहले मैं आपको हमारे मेन अकाउंट के ऑर्डर दिखाने वाला हूं। तो देखो भाई, सेल में पार्टिसिपेशन करने के बाद ना ताबड़तोड़ ऑर्डर्स आ गए। यहाँ पे आप देखोगे होल्ड में 24 ऑर्डर अटक गए। जब भी सेल होता है ना तब कुछ ना कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे ज्यादा फ्लो में अटक जाते हैं। पेंडिंग में देखोगे तो देख लो भाई 127 ऑर्डर सुबह से आ चुके हैं, मतलब अभी तक भाई दोपहर भी नहीं हुई और 127 ऑर्डर्स आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल कल के दिन में हमें जो ऑर्डर्स आए थे ना 281 ऑर्डर, जो कि हम आज के दिन में डिस्पैच नहीं करने वाले हैं। क्योंकि क्या हुआ था ना, 8 दिन पहले हमने आज के दिन जो है ना लीव अप्लाई करी थी, क्योंकि हमारा एक स्टाफ जो है वो कॉलेज की पिकनिक पे टूर पे गया हुआ है तो वो है नहीं, और बाकी के काम भी जो है ना उसका प्रेशर भी आज ज्यादा था। इसके वजह से आज शेड्यूल डेट हमने स्किप करी थी। इसके वजह से आज के ऑर्डर्स जो है ना, मतलब जो आज डिस्पैच होने वाले थे वो कल के दिन के लिए हमने शेड्यूल करके रखे। मतलब इसे अपन ना थोड़ी देर में एक्सेप्ट करेंगे और ये कल के लिए हम डिस्पैच करेंगे। तो यूजुअली ये जो 281 ऑर्डर्स है ना, इसकी पैकिंग आज शाम को हम करने के लिए लेंगे। मतलब कल कैसे लोड ज्यादा नहीं होगा और पॉसिबल हुआ तो आज जितने ऑर्डर्स आते हैं ना, मेरे एक्सपेक्टेशन से 300 क्रॉस हो जाएंगे। अगर सब सही चीजें प्रॉपर तरीके से होंगी तो 300 प्लस ऑर्डर्स हमारे एक दिन में जाएंगे, 350 के आसपास जा सकते। अब देखेंगे रात के समय पे एक बार मैं दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली काउंट आज के दिन में कितना जाता है। गाइज, अब हम बात करेंगे आखिर वो मेरी कौन सी गलती है जिसकी वजह से मुझे हजारों का नुकसान हो रहा है। भाई बहुत बड़ी गलती होगी और ये मेरे अंडरस्टैंडिंग में आई नहीं, मतलब मेरे ध्यान में ये चीज आई नहीं। कल मैंने अचानक ऑर्डर्स देखे तभी मेरे को रियलाइज हुआ भाई ये प्रोडक्ट के ऊपर इतने सारे ऑर्डर्स कैसे आ गए। क्या हुआ बता देता हूँ डिटेल में। देखो अभी जैसे कि आपको पता है मीशो पे हर महीने सेल चलता है, तो ये वाला सेल जो था महा संडे वाला सेल, इसमें मैंने पार्टिसिपेशन किया था। और मैं जो यूजुअली पार्टिसिपेशन करता हूँ ना, मैं मैन्युअली करता हूँ, मतलब आधे प्रोडक्ट अभी डालता हूँ, आधे प्रोडक्ट कल डालता हूँ, ऐसे करता हूँ। एट ए टाइम सारे प्रोडक्ट नहीं डालता। तो मैंने आधे प्रोडक्ट में डिस्काउंट दे दिया था और दूसरे दिन रात को मैंने बचे हुए प्रोडक्ट्स जो थे ना उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया था। जो जो प्रोडक्ट मुझे लगता है कि भैया इनके ऊपर मेरे को डिस्काउंट नहीं देना है तो उनको मैं अनटिक कर देता हूँ। मतलब आपके अगर मान लो ना 100 प्रोडक्ट है ना, 100 में से आप 90 प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हो ना, तो मैं क्या करता हूँ 90 प्रोडक्ट क्लिक करता हूँ और बाकी के 90 प्रोडक्ट जो है ना वो वैसे ही रखता हूँ। जो 10 प्रोडक्ट मेरे को नहीं देना है ना उसे अनटिक कर देता हूँ। तो इसमें गलती मेरे से एक हुई ना, मैं आपको पैनल पे चल के लाइव दिखा देता हूँ भाई हुआ क्या है ना, आपको तब पता चलेगा। भाई हजारों का नुकसान हो चुका है। देखो भाई, हमारा ना एक प्रोडक्ट था जिसमें ना मुझे 7% का डिस्काउंट दे रहा था, तो वो एक प्रोडक्ट में मैंने 7% का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन गलती से दूसरे प्रोडक्ट में ना मैं डिस्काउंट सेट करना भूल गया भाई। यहाँ पे देखो 75% का डिस्काउंट लग चुका है, जो यूजुअली रहता है ना वो मैं इसमें एडिट करना भूल गया। और 75% का जिसका अभी डिस्काउंट काटने के बाद जो बैंक वैल्यू है ना, जो बैंक सेटलमेंट वैल्यू देख लो भाई, 11 रुपया। 11 रुपया मुझे इस प्रोडक्ट का सिर्फ मिलने वाला है मेरे बैंक खाते में। मतलब इतना बड़ा नुकसान हो गया है। अब भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है ना जिसके ऊपर 75%, इसके ऊपर डेली कभी जिंदगी में ऑर्डर्स आते ही नहीं है, मतलब इसकी विजिबिलिटी ना के बराबर है। लेकिन जैसे ये 75% ऑर्डर मतलब डिस्काउंट लग गया ना, तो कल मैं अपने ऑर्डर्स ये 281 है ना, ये रात को चेक कर रहा था भाई 10 15 20 एक ऑर्डर्स उसमें मेरे को देखने को मिले। मैं बोला भाई इसमें ऑर्डर्स कैसे आना स्टार्ट हो गया, यूजुअली तो ऑर्डर्स आते नहीं है और ना ही इसके ऊपर हमने कभी ऐड भी रन करी है। मतलब ये ना के बराबर है, हमारे पास इसका स्टॉक भी लिमिटेड ही है, ज्यादा माल इसमें हमने डाला भी नहीं है। लेकिन आज फिर मैं ओपन करता हूँ पैनल तो उसमें भी ऑर्डर्स आ गए, तो मैं अपना स्टोर ओपन करता हूँ और स्टोर में जाके चेक करता हूँ ना भाई, दिमाग मेरा जो ना धरा का धरा रह जाता है भाई। वहां पे 75% डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो मैं पहली बार सोचता हूँ भाई इतना सारा डिस्काउंट मैंने कभी दिया ही नहीं, क्या ये मीशो की तरफ से कोई अलग प्रमोशन लगे क्या। इसे एक बार वेरीफाई करने के लिए ना मैं अपना प्रमोशन टैब जो है ना वो ओपन करता हूँ और ये स्क्रॉल डाउन करके चेक करता हूँ ना,
भाई समझ में आता है मेरी एक गलती है, ये बाय मिस्टेकली मेरे यहाँ से 75% इस प्रोडक्ट को मेरे को हटाना था या फिर इसका डिस्काउंट कम करना था, क्योंकि ना आप जब भी ना पार्टिसिपेशन करते हो ना तो मीशो रिकमेंडेड डिस्काउंट वहाँ पे सेट होता है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर 35% होता है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर 75% होता है। तो इसमें इसी तरह का हुआ है और ये मैं एडिट करना भूल गया भाई, या जल्दबाजी बोल दो या मेरी भाई कोई भी मेरी गलती से हो गया है इसके वजह से, और ये मैंने नोटिस भी नहीं किया। तो सुबह मैंने जब भी नोटिस किया ना तो मैंने उस कैटलॉग को तुरंत पॉज कर दिया भाई। ऑर्डर आ रहे थे, ऑर्डर से ऑर्डर, मतलब जिन्होंने बाय किया है ना भाई उनकी तो भाई निकल पड़ी भाई, बहुत फायदे में प्रॉफिटेबल इनको प्रोडक्ट मिल गया है, बहुत ही सस्ता मिल गया है भाई। 40-50 रुपए में मिला रहेगा, मे भी इसको 70-80 रुपए में मिला रहेगा, सब काट फाट के इतना डिस्काउंट लगने के बाद मेरे को तो बस 11 रुपए मेरे बैंक खाते में आने वाला है। तो बस आपको यही बोलने वाला हो कि भाई आप प्रमोशन में पार्टिसिपेशन करते हो ना तो एक बार रिवीजन जरूर कर देना, री ओपन करके एक बार चेक कर लेना कि भाई आपने जितने भी डिस्काउंट दे दिए ना वो सारे सही हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि अभी एडिट का ऑप्शन होता नहीं है। एक बार कर दिया, टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हो गया, सेल स्टार्ट हो गया, फिर आप उसे एडिट कर नहीं सकते, फिर आपको डायरेक्ट जाके उस कैटलॉग को ही पॉज करना पड़ेगा। अब मेरे यहाँ से गलती होगी, मैंने एक बार इस टाइम, मैं हमेशा करता हूँ रिवाइज करता हूँ मैं हर टाइम, लेकिन ये टाइम मैंने करा नहीं, इसके वजह से ये गलती मेरे से हो गई। तो ये गलती आप मत करना भाई। चलो भाई साहब कोई नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती है, बाकी इससे अपन लॉस जो हुआ है वो तो बाद में अपन रिकवर कर लेंगे। अभी हालांकि मेरी तबीयत जो है ना भाई 2 दिन से थोड़ी डाउन है, थोड़ा सा बुखार आया था, सर्दी खांसी हो रही थी, इसके लिए मे भी आपको वॉइस जो है ना प्रॉपर नहीं आती होगी, उसके लिए सॉरी। तो ये सब चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी, बस हमेशा याद रखना इस तरह का हो सकता है, और ये कभी होता है ना वो भी मैं आपको बताया था। देखो आपकी 10-15 लिस्टिंग रहेगी ना तो यूजुअली उसमें इतनी बड़ी दिक्कत होती नहीं, लेकिन जब आपकी लिस्टिंग 100+ होगी ना तब कभी कभी एक छोटा सा प्रोडक्ट आपके ध्यान में से छूट जाता है, जब आप जल्दबाजी में डिस्काउंट में डाल देते हो ना वो टाइम, तो वो आप एक बार रीचेक कर देना। अभी हम क्या करेंगे, हमारे सब स्टाफ है ना, जो भी हमारा रिटर्न माल आ गया ना उसे हमने ना भाई चेक करने के लिए लगा दिया है, मतलब जो RTO आते, जो कस्टमर रिटर्न आते हैं, तो हम क्या करते हैं गोनी में भर के रखते हैं, फिर जब समय मिलता है ना, ऐसा दिन रहता है या कोई ऑफ डे रहता है जब ऑर्डर नहीं रहते या पैकिंग नहीं रहती है, वो टाइम उन पैकिंग को हम रीयूज करते, उन प्रोडक्ट को फिर से प्रेस करते, रीपैकिंग करते और फिर उसे अलग से करके फिर जब ऑर्डर्स आते हैं तो उससे हम वो माल को निकाल देते हैं, क्योंकि माल आखिर भाई कितना आप साइड में रखोगे, नुकसान हो जाएगा। तो वो सबको आपको प्रॉपर तरीके से प्रेस करके पैक करके भेजना होता है। कहीं पे भी थोड़ा सा ऐसा क्रश हुआ रहेगा, डैमेज रहेगा तो आपका रिटर्न रेशो बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रख के सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अब ये सब हो जाएंगे 5-5:30 बजे के बाद हम फिर से हमारी जो 281 पार्सल है वो डिस्पैचिंग के लिए, सॉरी पैकिंग के लिए ले लेंगे। चलो गाइज अभी है ना सारे यहाँ के काम हमने निपटा लिए और अभी शाम का समय हो चुका है, तो हमारे जो 280+ ऑर्डर्स थे ना उसे पैक करने के लिए लेने वाले। तो उससे पहले हमने क्या किया है, हम क्या करते हैं भाई, रिव्यू भेजते कस्टमर को, मतलब हर पार्सल के साथ एक हमारी छोटी सी रिसिप्ट रहती है। तो अभी वो खत्म हो गई थी, तो हमारे जो इप्सन का एक प्रिंटर है हमारे पास, उससे हम वो सब चीजें प्रिंट करते हैं। देख लो भाई ये कुछ इस तरह का है, यहाँ से देखो सारी एक एक करके ना हमारी रिसिप्ट प्रिंट हो रही है, और ये सब प्रिंट ना होने के बाद इसे हम ना पैकिंग करते वक्त ना हर पार्सल के अंदर एक रिसिप्ट डाल देते हैं। इसका भैया सीधा एक ही बेनिफिट है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो रिव्यू रेटिंग्स रहते हैं ना उसे इंक्रीज करने में ये आपकी हेल्प करता है। तो अगर आपने ये चीजें अप्लाई नहीं करी है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपके प्रोडक्ट की रिव्यू रेटिंग अच्छे से बढ़ जाएगी। चलो गाइस फाइनली हमारे आज के जो भी पार्सल थे ना, जो हम कल डिस्पैच करने वाले, उसकी पैकिंग हमने शाम के समय पे कर ली। यहाँ पे आप देखोगे, देखो हमारा स्टाफ किस तरह से पैक कर रहा है पार्सल के अंदर। आजकल हम जो है ना रिसिप्ट भी डालते हैं, रिव्यू रिसिप्ट है ना वो भी डालते हैं। ये हो गया भाई साहब पार्सल पैक। अभी तक कुछ इतने पार्सल पैक हो चुके हैं गाइस, ऑलमोस्ट ना 280 में से हमारे जो लेबल है ना 140 ही लेबल जो है वो डाउनलोड हो गए। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं, बाकी के लेबल भी है ना ऑलमोस्ट 90% के ऊपर के लेबल काउंट डाउनलोड हो जाते हैं। रात के समय पे फिर से करेंगे और सुबह भी करेंगे तो हो जाएंगे। अभी सेल के प्रेशर के कारण सभी लेबल डाउनलोड हो नहीं रहे, 20-25 अटक जाएंगे। तो बाकी का जो बचा हुआ काउंट है वो सारे पार्सल हम कल के दिन के लिए डाल देंगे, कल के दिन में वो सारे पैक कर लेंगे। अब रहा सवाल कि भैया आज कितने ऑर्डर्स आएंगे, तो अभी यहाँ पे मेरे को कुछ क्लेम डालने, क्लेम डालने के बाद थोड़ी देर में वेयर हाउस क्लोज करने के बाद घर पे जाऊंगा और फिर तभी आपको मैं एंड में दिखाऊंगा कि रात के 12 बजे तक हमारा कितना लॉट आ चुका है, मतलब टोटल आज के दिन में कितने, क्या 300+ क्रॉस हो गए या नहीं हो गए, वो पता चलेगा 12 बजे तक। तो चलो गाइज अभी मैं घर पे आ गया हूँ, अपना वेयर हाउस क्लोज करके, अपना खाना पीना मस्त हो चुका है और अभी 12 बजे के बाद जो है ना मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज के पूरे दिन में हमने कितने ऑर्डर्स आए ना मीशो संडे सेल में, वो दिखाने के लिए भाई मैं आपको अभी पैनल पे लेके चलता हूँ।
चलो गाइज, ये मेरा ऑर्डर वाला सेक्शन है। यहाँ पे देखो होल्ड में 41 ऑर्डर्स, मतलब लगभग 20 ऑर्डर्स जो है ना आज के इसमें होल्ड में आ चुके। पेंडिंग में 88। अब आप सोचोगे भाई कंफ्यूज मत हो ना, 88 क्यों है? क्योंकि शाम के समय पे ना हमने एक लोड ना एक बार काउंट करने के लिए किस प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर्स आते हैं ना, ये ईजी हो जाता है। जब आप पेंडिंग में से ना रेडी टू शिप में आप ना जब मूव करते हो ना, तो एसक्यू वाइज सारे ऑर्डर्स लाइन में आपको सिक्वल में देखने को मिलते हैं। इसके लिए हमने मूव करके रखे थे। 215 प्लस 88 जोड़ लो भाई, और साथ में इसमें 20 एक ऑर्डर्स जो है वो आज के वो कल मूव हो जाएंगे। तो लगभग मोटा मोटी 350 के आसपास हमारे आज के ऑर्डर्स आ चुके हैं। और अगर गाइस पॉसिबल होता है ना, तो कल सुबह इसमें से ना 40% जो लोड है ना वो हम सेम डे के लिए डिस्पैच करेंगे, अगर हमारे पास स्टाफ रहेगा। तो अगर नहीं होता है तो एज यूजुअल भाई परसों की डेट है तो परसों के दिन वो शिप कर देंगे। साथ में परसों के दिन एक और चैलेंज रहेगा कि जो हमारा कल का लोड है ना, कल के पूरे दिन में जो ऑर्डर्स आएंगे ना वो, और साथ में ये वाला लोड, मतलब दोनों लोड हमें परसों एनी हाउ डिस्पैच करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी जो कल जो ऑर्डर्स आएंगे ना उसकी डेट भी परसों की रहेगी। तो देख लेते भाई कल क्या होने वाला है क्या नहीं। अगर कल हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो भाई 500 के पार परसों के दिन भाई ढेर लग जाएगा। चलो गाइज, आज का व्लॉग जो है वो मैं यही तक रखता हूँ। बाकी आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप ज्वाइन करानी है तो भैया सिर्फ 2 दिन बचे हुए। मे भी वीडियो अगर लेट आती है, अगर मैं कल नहीं रिलीज कर पाता हूँ, परसों करता हूँ, तो 1 दिन बचा है, तो भाई ज्वाइन कर लेना फटाफट। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, क्योंकि ये लास्ट का वर्कशॉप है। इसके बाद ऐसा मौका आपको फिर कभी मिलेगा नहीं। लाइव मुझसे सीखने का ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये आप मिस कर जाओगे। तो अगर आपको डिटेल में ई कॉमर्स लर्निंग चाहिए, खुद के ऑर्डर्स बढ़ाना चाहते हो और वो भी पैसे कमा के, तो भैया यहाँ पे एक बार मैसेज जरूर कर देना। हमारी टीम जो है वो आपको रिवर्ट बैक कर देगी। तो चलो, गुड बाय।